हर महादेव दोस्तों, एपिसोड 62 जंगल से आई आवाज़। जैसे ही अजय को होश आता है, माखनलाल पूछता है, साहब आप नीचे कैसे गिर गए थे, क्या हो गया था आपको? अजय मन में सोचता है, अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये मुझे पागल समझेगा। पहले ही भूतों पे विश्वास करता है, वैसे भी चुड़ैल की कहानियाँ बनाते रहता है और ये कहेगा कि देखा साहब मैंने बोला था। तो अजय कहता है, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए मुझे चक्कर आ गया था। क्या साहब आप भी शादी कर लीजिए, वो सारा ध्यान रखेगी आपका। नौकरी के चक्कर में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। मैंने कहा था नई जगह मनहूस से यहाँ मत आइए। चलिए अब जल्दी हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर माखनलाल अजय को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर छत पे सारे दोस्त बैठे हुए थे। अनन्या नीचे थी मेघना के साथ। अब बाकी सारे समीर, पीयूष, रुद्र और आयुष छत पे थे। रुद्र बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसे तन्वी की बहुत याद आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तन्वी ठीक होगी कि नहीं। और उधर बलमा टोला हवेली में कुलदीप तन्वी की फ़ोटो को एकटक देखे जा रहा था और रोते जा रहा था। तभी ठकुराइन खाना लेकर आती है तो कुलदीप कहता है, मुझे खाना नहीं खाना माँ, पता नहीं मेरी तन्वी ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। मैंने कहा था कि मुझे गांव नहीं आना, यहाँ अजीबोगरीब कुछ होते रहता है, लेकिन आप लोगों की जिद ने मेरी तन्वी को मुझसे दूर कर दिया। तो ठकुराइन कहती है, हमारी जिद ने नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पापा जो हैं उन्होंने ही ये ऐसा कर्म किया है जो आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। कुलदीप कहता है, क्या किया था पापा ने? तब तक ठाकुर की आवाज़ आती है, ठकुराइन, ओ ठकुराइन, ज़रा बाहर आना। तो ठकुराइन कहती है कुलदीप को, बेटा तुम खा लेना, मैं अभी आई। रुद्र बहुत ही टेंशन में था। वो आयुष से सिगरेट मांगता है। आयुष कहता है, सिगरेट तो ख़त्म हो चुकी है। तो पीयूष कहता है, रात हो चुकी है। तो समीर कहता है, क्या हुआ रात हो चुकी है, हम लोग तो गए थे ना, उस चौक पे अभी भी दुकान खुली होगी, चलो चलते हैं। तो चारों जाने लगते हैं। फिर रुद्र कहता है, चाची पूछेगी तो क्या कहेंगे? तो समीर कहता है, कह देंगे कि पुलिस अजय ने बुलाया था, कुछ भी बहाना बना देंगे। लेकिन जब ये लोग नीचे आए तो सारी औरतें किचन में बिजी थी। ये लोग चुपचाप जीप से निकल गए। ये लोग कुछ ही दूर गए थे कि रुद्र को तन्वी की आवाज़ आती है, रुद्र मुझे बचाओ, बचाओ मुझे रुद्र, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बचाओ। रुद्र आयुष को बोलता है, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। आयुष गाड़ी रोकता है, क्या हो गया? देखो तन्वी चिल्ला रही है, तन्वी मुझे आवाज़ लगा रही है। सब गौर से सुनने लगते हैं, लेकिन बाकी सबको कोई आवाज़ नहीं आता। आयुष कहता है, नहीं रुद्र, इतना वहम है, तू तन्वी के बारे में सोच रहा है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। फिर कुछ देर रुद्र ने भी सुना और सोचा तो उसे सुनाई नहीं दिया।